हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज जो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये देखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इसलिए आपको इस क्वेश्चन आपको आना ज़रूरी है। देखने में वो छोटे हैं लेकिन जो है आसान भी है, लेकिन जब हमको इसका रूल पता नहीं होता है, इसको बनाने का तरीका पता नहीं होता है और हम क्या करते हैं क्वेश्चन को चाहे स्किप कर देते हैं या फिर हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के सवाल आपसे बिल्कुल ही गलत ना हो और मैं उसी तरह के सवाल को करने वाला हूँ जो अक्सर एग्जाम में आपको फंसाते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। अक्सर जो है देखिए, आज का जो पहला आपका सवाल है यहाँ पर, अब देखिए सवाल कहता है कि यदि x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनका योग 110 है और अंतर 100 है। अब देखिए आपको इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट ऑप्शन को देखेंगे और जो सवाल पूछा है योग बोला है 110 और अंतर 100। अब देखिए यहाँ पर x और y में कौन सी संख्या है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं तो क्या जब x और y को जोड़ेंगे x प्लस y करेंगे तो क्या x का मान 100 है प्लस y का मान 100 है बराबर 110 हो जाएगा। फिर क्या x माइनस वाई जो करेंगे 100 माइनस 10 करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। लेकिन बोला है कि जोड़ने पर 110 आए लेकिन घटाने पर यानी अंतर करने पर जो है वो 100 आए, जो ऑप्शन नंबर ए से नहीं होगा। फिर हम बी की बात करें अगर, अब देखिए यहाँ x और y को जोड़ेंगे तो 100 प्लस 5 जोड़ने पर 110 105 प्लस 5 है ना, यहाँ 105 प्लस 5 जोड़ने पर 110। अब 105 माइनस 5 घटाने पर 100। अब देखिए आ गया, जोड़ने पर 110 घटाने पर 100, जो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा। अब बाकी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब 90 को और 20 को जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, लेकिन 90 से 20 को घटाएंगे तो आपका 70 आ जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। फिर 85 और 15 को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 100 आ जाएगा, जो जोड़ने पर 110 है। इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको कुछ इसमें लेंथी प्रोसेस बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी यानी कुछ सवाल आपके ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन को ऑप्शन में पुट करेंगे, जो आपको ऑप्शन दिया होगा तो आपका आसानी के साथ बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। आई होप ये सवाल आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल है कि दो संख्याओं के गुणनफल के दाएं सिरे पर 4 शून्य है। जब भी आप किसी दो संख्याओं को गुना करते हैं, सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ क्या है उस हिसाब से आप जो है उसको लिखिए, पहले नोट कीजिए कि जब भी आपसे कुछ बड़ा क्वेश्चन दिख जाए आपको स्क्रीन पर अगर, या कॉपी में आपको दिख जाए, एग्जाम क्वेश्चन में आपको दिख जाए, तो जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो एक तरफ से पढ़ते जाएंगे और दूसरी तरफ से क्या करेंगे, आप भूलते जाएंगे। तो ऐसे केस में आप करेंगे कि जो जो आपको दिया होगा उसको पहले आप नोट करेंगे। तो दिया हुआ है कि दो संख्याओं को जो आप गुना करते हैं, मान लीजिए कोई एक संख्या x है मान लेते हैं और दूसरी संख्या y है। जब इन दोनों को गुना करते हैं तो बोला है कि दाएं सिरे से, दाएं आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से राइट से जो है लास्ट दाएं सिरे पर क्या होगा, 4 शून्य होगा। मतलब इधर क्या होगा शुरू में पता नहीं है हमको, लेकिन लास्ट में जो है वो दाएं सिरे पर 4 शून्य हो जाएगा। जो कहा वो हमने लिख लिया यहाँ पर। अब कहा कि यदि एक संख्या के दाएं सिरे पर ठीक 2 शून्य है। अब एक संख्या कौन सा है, एक संख्या तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसको एक मानिए, इसको एक मानिए, जिसको आप मानना हो आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आप फ्री है। अब x को हम लेते अगर हैं तो क्या बोला, यदि एक संख्या के दाएं सिरे पर, या एक संख्या हम x को मानते हैं। अब इसका जो मान है, मान लीजिए कि शुरू में क्या है कोई मतलब नहीं है, लास्ट में कहता है कि दाएं सिरे पर, फिर वही आपका राइट से 2 शून्य है। इधर क्या है उससे कोई हमको मतलब नहीं है, बस कहा है कि जो आपका दाहिने से कि 2 शून्य है, 2 जीरो है।
अब फिर कहता है दूसरी संख्या के दाएं सिरे पर शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा। तो y जो है उसके जो जो दाएं सिरे जो दो स्थान है, यानी कि दो स्थान नहीं बोला, दाएं सिरे पर शून्य की संख्या कितना होगा, तो बोला कि यहाँ पर कितने इनका जीरो हो जाएगा। जब दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो लास्ट में आपका 4 जीरो आता है। जब एक संख्या का लास्ट में 2 जीरो है तो दूसरी संख्या के लास्ट में कितना जीरो हो जाएगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 1 होगा, क्या अधिक से अधिक 1 होगा, कोई जरूरी क्यों अधिक 1 होगा भाई, कि जब आपको गुणा करने पर 4 जीरो आएगा तो जब पहली संख्या में 2 जीरो होगा तो दूसरी संख्या में भी आपका कितना होगा, कम 2 जीरो तो आपका होना चाहिए। अगर ऐसे लेंगे तो, क्योंकि जब 2 जीरो को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, आगे कि नहीं आएगा। अब वहां पर कहता है मैक्सिमम 1 होगा, कोई जरूरी नहीं 2 भी आपका हो सकता है। मैक्सिमम 1 क्यों होगा, 2 भी तो आपका हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मैक्सिमम आपका कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी से पहले सी को देखते हैं, एग्जैक्टली 1 होगा, एग्जैक्टली 1 क्यों होगा, 2 भी तो आपका हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 होगा, बोला क्या एग्जैक्टली आपका 2 होगा, तो ये भी आपका जरूरी नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 होगा, आपका 1 भी हो सकता है। अब कैसे होगा मैं आपको दिखा, मतलब कि यहाँ जो मैक्सिमम 1 मैक्सिमम 2 होगा, ये भी गारंटी नहीं। मैक्सिमम क्यों होगा, यानी कि आपको जो कहा कि क्या अधिक से अधिकतम 2 होगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ केवल 2 होगा। अधिकतम 2 और केवल 2 में आप फर्क देखिए, केवल का मतलब होता है कि आपका 2 सिर्फ 2 ही होगा, ना उससे आपका कम होगा ना उससे आपका अधिक होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको साबित कर सकता हूं कि यहाँ पर 1 भी आ सकता है, कितना जीरो, कि y के लास्ट में 1 जीरो भी आ सकता है। अब बोलेगा कैसे आएगा, मान लीजिए कि कोई संख्या यहाँ पर 52 दिया हुआ है, 5200, x का मान कितना है 5200 है। अब y का मान लेते हैं, यहां पर हम 1 जीरो रखते हैं, अब यहां पर 65 जीरो कर देते हैं कि x का मान 650 है और y का मान जो है 5200 आपका है। अब जब इन दोनों संख्याओं को आप गुना करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब इन संख्याओं गुना करेंगे तो 3 जीरो को, जब ये 3 का 3 जीरो आपका आ जाएगा, ठीक है। जब 2 को आप 5 से गुना करेंगे तो फिर 1 जीरो और आपका आ जाएगा, इसलिए यहां पर 4 जीरो आ जाएगा। इसीलिए ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि केवल 2 होगा, आपका 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल 1 होगा, केवल क्यों 1 होगा, आपका हो सकता है कि यहाँ पे आपका 2 ना होकर के आपका 3 आ जाए, कुछ भी तो आपका हो सकता है। तो इसलिए यहां पर केवल 1 होना कहना ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम 2 होगा, यानी अधिकतम 2 होगा। जैसे कि अगर y का मान, जैसे x का मान अगर हम कुछ लास्ट में 2 जीरो है तो y का मान जो आपका होगा वो यहां पर लास्ट में जो है मैक्सिमम 2 ही जीरो हो सकता है। मैक्सिमम 2 होगा, अगर 3 जीरो लिखेंगे तो फिर x और y को गुना करने में लास्ट में 5 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी मेरे पास है, किसका मान, x का मान 2 है। लेकिन y का मान अगर हम 2 से अधिक करेंगे तो फिर यहां पर 5 जीरो आ जाएगा। तो y का वैल्यू जो है, y का लास्ट में चाहे तो आपका 2 जीरो होगा या फिर आपका 1 जीरो होगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 2 ही जीरो हो सकता है, उससे अधिक आपका नहीं होगा। उससे अधिक होने पर वो आपका यहाँ पर x और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 5 जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है गुणनफल करने पर दाएं सिरे पर 4 शून्य है, कितना, केवल 4 जीरो की बात कहा है। इसलिए जब x का वैल्यू ऑलरेडी 2 जीरो है तो y का भी जो वैल्यू होगा लास्ट में वो मैक्सिमम 2 जीरो ही होगा। सिर्फ 2 जीरो कहना ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आपका ये तो नहीं कहा कि पूरा x का जो x का मान है पूरा का पूरा मान तो हमको दिया हुआ नहीं है, और ना ही y का मान पूरा का पूरा दिया हुआ है। अब वो कितने अंकों की संख्या है x वो भी हमको पता नहीं है, y कितने अंकों की संख्या है ये भी हमको पता नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि x का जो है, जब x का हमने यहाँ पे 2 जीरो लिया तो y का हम क्या करेंगे, 2 जीरो भी ले सकते हैं, 1 जीरो भी ले सकते हैं। अब मैंने बताया कि अगर 1 जीरो होगा तो यहाँ पर जो देखिए, अगर x का यहाँ पे 2 आ जाएगा और आपका 5 आ जाएगा तो 5 और 2 को जब गुना करेंगे तो 1 जीरो आपका और बना देगा, इसलिए आपका यहाँ पे 4 जीरो हो सकता है। इसलिए आपका 1 जीरो हो सकता है, सिर्फ 1 जीरो होगा या सिर्फ 2 जीरो होगा ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। तो मैक्सिमम आपको 2 जीरो हो सकता है, समझ गए ना आप। यानी कि जो x का, यानी कि जो y है, y के लास्ट में मैक्सिमम कितना जीरो हो जाएगा, आपका 2 जीरो हो जाएगा। आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरा मकसद है आपको समझाना।
अब देखिए कहा है कि दो संख्या है, पहली संख्या को हम x मानते हैं, गुना y करते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे तो जो लास्ट में है अंत में दाहिने सिरे से दाएं से 4 जीरो है। ठीक है, अब इधर कितनी संख्या है इसका कोई भी जिक्र उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ये जरूर कहा है कि उस संख्या के लास्ट में 4 जीरो है, सिर्फ 4 जीरो। ये नहीं कहा कि अधिकतम 4 जीरो या मिनिमम 4 जीरो। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्टली 4 जीरो का बात कहा यहाँ पर, ये एक्स और वाई को गुना करेंगे तो लास्ट में जो है एग्जैक्टली 4 जीरो होगा। और क्वेश्चन में फिर कहा है कि एक्स का जो मान है, किसका मान, एक्स का मान। ठीक है, यानी पहली संख्या, एक संख्या आपका एक्स है दूसरी वाई है, तो मान लीजिए एक्स पहली संख्या है, तो पहली संख्या यानी एक संख्या जो भी है उसका मान जो है जो कुछ भी है इसके अंत में हमको बोला है कि इसके अंत में 2 जीरो है। तो कहा कि जो y होगा y के अंत में कितना जीरो हो जाएगा, इसमें कितना जीरो हो जाएगा। अब देखिए जब हम ऑप्शन को एलिमेंट करते हैं यहाँ पर तो कहता है कि मैक्सिमम जो है 1 होगा। क्या y का जो है लास्ट में अधिक से अधिक एक ही जीरो होगा? अधिक से अधिक एक जीरो क्यों होगा भाई, दो तो भी हो सकता है, क्योंकि जब ऑलरेडी हमको कहा है कि लास्ट में 4 जीरो है और x का अंत में 2 जीरो है, तो यहां तो आपका 2 जीरो भी हो सकता है, तब ना आपका 2 जीरो आपका 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम का एक कहना बिल्कुल ही गलत है, वो आपका 2 भी हो सकता है, क्योंकि हमको जब पहले वाले इससे पहले जीरो से पहले कौन सा अंक है ये हमको पता नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए एग्जैक्टली 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे कहना कि इसका मान जो है x यानी कि y के लास्ट में केवल एक जीरो होना, कहना कि केवल एक जीरो होगा, ये भी गलत है। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर हम x का जीरो से पहले कोई एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 7 है। ठीक है, इधर कुछ भी आपको हो सकता है। अब यहाँ y का जीरो से पहले हम मान लेते हैं 5 है। अब देखिए जब इन संख्याओं को आप गुना करेंगे, यानी कि जीरो से पहले हम 5 को लिखेंगे, 700 और 500 को आप गुना करेंगे तो 2 जीरो और 2 जीरो, 1 जीरो, 3 जीरो आपका हो जाएगा। कितना होगा? 3 जीरो हो जाएगा। और 7 और 5 को गुना करेंगे तो 35 आपका हो जाएगा। तो अब देखिए x और y को गुना करने पर लास्ट में केवल 3 ही जीरो आया, तो यहां पर कहना कि केवल एग्जैक्टली 1 जीरो होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले संख्या हमको पता नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली 1 कहना ये भी बिल्कुल ही गलत होगा। अब फिर एग्जैक्टली 2 कहना ये भी गलत है। अब ये गलत क्यों है इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए अब यहां पर मान लीजिए क्या बोला कि एग्जैक्टली 2 होना। अब देखिए यहां पर हम मान लीजिए कि एग्जैक्टली 2 लेते हैं, हम जानते हैं कि इससे पहले वाली संख्या हमको पता नहीं है, तो 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, एग्जैक्टली का मतलब कि वही होगा, उससे ना आपका अधिक होगा ना उससे कम होगा। तो मान लीजिए कि एग्जैक्टली हम 2 जीरो ले लेते हैं, x का 2 जीरो y का 2 जीरो, जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 4 जीरो आ जाएगा। लेकिन उससे पहली वाली संख्या मान लीजिए ये आपका 5 है, x का मान मान लीजिए 500 है और y का मान मान लीजिए आपका 200 है। अब बताइए जब इन दोनों संख्या को आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो आपका 4 जीरो आ जाएगा, आएगा ना। और जब 5 को आप 2 से गुना करेंगे तो फिर आपका 1 जीरो, 5 दूनी 10, 1 जीरो और आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के आपका 5 जीरो हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा कि केवल 4 जीरो होगा, इसीलिए एग्जैक्टली मतलब वही होना ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। मैक्सिमम 2 होगा ये आप कर सकते हैं, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम 2 होगा, 2 भी आपका हो सकता है, 1 भी आपका हो सकता है, चांस है। लेकिन कहना कि एक ही होगा, लेकिन कहना कि 2 ही होगा ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन 2 से अधिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब 2 से अधिक आप जीरो को लेंगे तो कुल मिलाकर के 2 तो ऑलरेडी पहले से मेरे पास x का वैल्यू है ही, और y का हम 3 जीरो कर लेंगे तो कुल मिलाकर के 5 जीरो होगा। लेकिन दिया हुआ है कि केवल दोनों को गुना करने पर लास्ट में 4 जीरो है। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है पर, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 6 दिया हुआ है, उन संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्याओं में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वो संख्या क्या है? अब देखिए 2 अंकों की कोई संख्या है और गुना करने पर कितना आएगा? 6 आएगा।
तो इसको भी आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऑप्शन देख रहे हैं कि वो कौन सी दो अंकों की संख्या है जिसको गुना करने पर 6 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, जब एक को आप 6 से गुना करेंगे, दो अंक का है कि नहीं, एक आपका एक अंक हो गया, ये भी आपका एक अंक हो गया, एक और एक गुना 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब दोनों को गुना करना है, दोनों अंकों को गुना करने पर 5 गुना 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 4 गुना 3 करेंगे तो 12, 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए, गुना करने पर 6 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 15 भी है और 12 भी आ रहा है, तो ये दोनों पहले ही कैंसिल हो गया। अब कह रहा है कि उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, किस संख्या में, मान लीजिए हम 16 को लेते हैं, इस संख्या में अगर 9 जोड़ते हैं, 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों का स्थान बदल जाता है। अब देखिए 16 9 कितना हो जाएगा आपका, 16 ना 25। अब देखिए ये भी चांस है, इसको हम लेते हैं 23 में हम अगर 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। अब देखिए कह रहा है कि जिस जो संख्या आपका होगा उसमें अगर आप 9 जोड़ेंगे तो वो संख्या आपका बदल जाएगा, उलट जाएगा, यानी पलट जाएगा। अब पलट कौन रहा है, अगर आप 23 में अगर 9 को जोड़ते हैं तो 32 हो रहा है। कितना हो रहा है, 32। अब बताइए ये पलटा कि नहीं पलटा, पलट गया ना। 23 था, शुरू में 2 लास्ट में 3, तो शुरू में 3 हो गया, लास्ट में आपका 2 हो गया। लेकिन जब आप 16 में 9 को जोड़ते हैं तो 25 आता है। क्या ये 25 जो है 16 को पलटने पर बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन जब 23 को पलटेंगे तो आपका 32 बन जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन को देखने पर आसानी से आपका बन जाएगा। बस आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन की भाषा को आपको समझना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वो संख्या है। अब देखिए इसको भी आप 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम पहला तरीका आपको बता दें। बोला कि अंकों का योग 7 है, 5 और 2 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, सबको जोड़ने पर 7 आ रहा है। इसका मतलब सब इसमें से कोई भी आपको हो सकता है। पहला तो मेरा फेल हो गया, अंकों को जोड़ने पर 7, तो सबको जोड़ने पर आपका 7 आ रहा है। अब बोला कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम जो है उलट जाता है। फिर वही पिछले वाले क्वेश्चन, ये अगर जो संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है कौन, 25, इस पे आप अगर 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 12, ये आपका 52 आ जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है 52, 52 में आप 27 जोड़ेंगे, 7 2 9, 5 2 7, 34, 34 में अगर आप 27 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 4 3 7, 4 3 2 5 और 1 6, 43, 43 में आप अगर 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 3 10, 4 2 6 और 1 6 1 7 हो गया। अब बताइए संख्या में 27 जोड़ने पर जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम जो है वो उलट जाएगा। अब बताइए 25 में अगर 27 जोड़ेंगे तो 52, क्या पलटा, 25 को उलटने पर 52 बनेगा, तो बिल्कुल बन रहा है। 25 ही वो संख्या जिसको उलटने पर आपका 52 बनेगा। लेकिन जब 52 जो है 52 में 27 जोड़ेंगे तो आपका क्या 25 बनेगा, नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर 34 में अगर 27 जोड़ेंगे तो क्या 43 बनेगा, बिल्कुल नहीं बन रहा, ये भी नहीं होगा। 43 में अगर 27 जोड़ेंगे तो क्या आपका 34 बनेगा। मैं 34 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ रहा है, 3 को इस पार लेके आएंगे, 4 को इस पार लेके आएंगे, तो ये तो आपका बढ़ना चाहिए, तो आपका घट रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ गए, ये आपका पहला तरीका था। ऑप्शन को देख करके ऑप्शन में जब आप मान पुट करेंगे या ऑप्शन को आप हल करेंगे तो आसानी के साथ आप अपने जो है जो चीज़ आप लाना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका कुछ तरीका और होता है कि सर आपने जो आपको ऑप्शन को देख करके बना दिया, क्या इसका कोई तरीका नहीं है बराबर इसको हल करने का, तो बिल्कुल है। तो चलिए आइए जानते हैं तरीका कौन सा है। देखिए ये मैंने पहले आपको इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ही आसान है। जब आप कोई क्वेश्चन को आप मैथ को बार बार बनाते हैं तो आपके अंदर एक प्रैक्टिस आ जाता है और आप पहले चाहते हैं कि क्वेश्चन को देखने के बाद हम आप ऑप्शन से डायरेक्ट उसको हल कर लें। क्योंकि जब आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं तो क्योंकि आपको एग्जाम जो आपका एग्जामिनर होता है उसको आपको दिखाना नहीं होता कि मैंने क्वेश्चन को किस तरह से हल किया, बस वो ये चाहते हैं कि आपको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं, आपने किस तरह से हल किया, ठीक है। उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस उनको हल चाहिए।
इतना टाइम के अंदर उस क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन चाहता है। आपके अंदर अगर तरीका है तो आप जिस तरह से बनाना चाहें बनाएं, लेकिन बस आपको उस तक पहुंचना है, उसके आंसर तक पहुंचना है। इसलिए आपको एग्जामिनर को दिखाने की जरूरत नहीं कि आप लंबा एक तरीका बनाएं, पूरा फॉर्मूला का यूज करें तब क्वेश्चन को आप बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर वो आज गुण आ जाता है कि आप ऑप्शन को देकर के आसानी के साथ आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए इसका हम जो लॉन्ग मेथड है वो भी हम जान लेते हैं। तो फिर आप बोलिएगा सर बताए नहीं। देखिए क्या होता है, दो अंकों वाली संख्या, ठीक है, क्या दो अंकों वाली संख्या। अब देखिए पहली संख्या, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंक का योग, मान लीजिए कि पहली संख्या, अरे यार क्या हो रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब पहली संख्या को हम लोग, अब देखिए पहली संख्या को और जो दूसरी संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या को हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया, दूसरी को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंक का योग जो है 7 दिया हुआ है। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 7 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब दिया हुआ है, देखिए अंक और संख्या में फर्क होता है, ठीक है। जब भी आपको दो अंक पूछे, ठीक है, तो देखिए अंक मतलब जो x है एक अंक है, y जो है एक अंक है, लेकिन जब संख्या पूछेगा ये x और y के मिलकर जो संख्या बनाएगा दो अंकों वाली, वो कैसा दिखेगा। अब आप लोग पढ़े होंगे जो संख्या होता है, संख्या क्या होगा, संख्या होता है 10x प्लस वाई। अब ये क्या है, आप पूछेंगे सर ये आपका है क्या आखिर। अब देखिए जब दो अंकों वाली कोई संख्या होता है, ठीक है, तो यहां पर x जो है वो आपका इकाई है और ये जो आपका है ये दहाई है। क्यों दहाई है, अब देखिए इकाई का अंक जो होता है वो सिंगल डिजिट का होता है, ठीक है। जब आप दहाई में पहुंचते हैं तो दहाई में पहुंचने के लिए आपको इकाई से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि दहाई, मान लीजिए आपके पास कोई 21 कोई संख्या है, तो एक क्या है आपका है इकाई है और दो आपका क्या है दहाई है। लेकिन ये दहाई को आप तब बोलेंगे, ठीक है, जब आपके पास इकाई का अंक होगा। तो इसका मतलब यह है दहाई का अंक जो होगा वो कम से कम तो आपका 10 से अधिक होगा, ठीक है। किससे अधिक आपका हो जाएगा, 10 से कहीं ना कहीं वो आपका ज्यादा होगा, तब तो आपका दहाई का अंक बनेगा। अगर हम यहाँ पर 9 को लिखते हैं तो क्या 9 आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इकाई का अंक होगा, या आपका दहाई का अंक आपका नहीं होगा। तो दहाई के अंक तक पहुंचने के लिए कम से कम जो आपका है वो 2 डिजिट आपका होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो आप अक्सर हम यूज करते हैं 10x प्लस वाई का, तो y जो है वो आपका इकाई का अंक है, कोई एक सिंगल डिजिट होगा, लेकिन आपका 10x जो है ये आपका दहाई है। क्यों दहाई है, क्योंकि अब देखिए ये 10 से कोई ना संख्या, यानी कि 10 जो है, यानी कोई भी दहाई का अंक जो होगा वो 10 से कहीं ना कहीं आपका ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए इसको और आसानी से हम समझते हैं, 10x प्लस वाई है। अब मान लीजिए कि x का वैल्यू आपका 2 है और y का वैल्यू आपका 5 है, मान लेते हैं। अब इसको हम इसमें पुट करते हैं, x का वैल्यू 10 है तो 10 गुना 2 प्लस y का वैल्यू 5 है, तो कितना होगा 10 दूनी 20 प्लस 5 कितना होगा आपका 25। आपका आ गया, है कि नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो दहाई का अंक होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा आपका 2 डिजिट का होगा, इकाई का अंक को मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होता है वो आपका सिंगल डिजिट का होता है और वो दहाई का अंक जो होता है वो आपका 2 डिजिट का होता है, ठीक है। इसीलिए जब आपकी संख्या को संख्या मानते हैं तो वो आपका 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखते हैं। जो इकाई का अंक है वह x है, y है, और दहाई का अंक आपका 10x है। यानी कि जो भी संख्या होगा, अगर x का मान 1 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो आपका 20 होगा, 10 का मान 3 रखेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। लेकिन तब भी वो आपका, और y का मान जो भी होगा उसमें आप ऐड करेंगे तो आपका 2 अंक का संख्या ही बनेगा, ठीक है। इसलिए जब आप संख्या को लिखते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, संख्या आप लिखते हैं 10x प्लस वाई, ठीक है, या 10y प्लस x, आप जैसे जो लिखना हो आप
उसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब संख्या, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, संख्या आपका क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं 27 जोड़ देंगे। जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम क्या होगा, उलट जाएगा। अंकों का क्रम का मतलब ये है कि जो आपने पहले 10x प्लस वाई लिया था वो अब पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब ये आपका 10y प्लस x हो जाएगा। पलटा कि नहीं पलटा, ठीक है। यानी अब इकाई के अंक में जो है यूनिट डिजिट जो आपका x हो गया और आपका जो है 10th डिजिट जो है वो आपका 10y हो गया। दाई का अंक आपका 10y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 27 जोड़ने पर आपका पलट जाएगा। इसको हल करते हैं, 10x को इस पार लेके आएंगे तो 10x से आपका 1 चला जाएगा तो 9x बचेगा प्लस, अब देखिए y से आपका 10y घटेगा तो माइनस में आ जाएगा आपका। y से 10y को इस पार लेके आएंगे तो माइनस 9y आ जाएगा। अब देखिए 27 को इस पार लेके आएंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। अब 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 27, 9 त्या 27, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। ये आपका मान लीजिए समीकरण सेकंड है। अब देखिए पहला क्या था, x प्लस वाई बराबर 7, दूसरा क्या आपका है x माइनस वाई बराबर -3। पहला था x प्लस वाई बराबर 7, दूसरा x माइनस वाई बराबर -3। अब हल करते हैं, ये कट जाएगा आपका प्लस x और प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा। x और x कितना होगा आपका 2x हो जाएगा, 7 से 3 जाएगा कितना होगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा आपका 2 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 2 आएगा तो x के मान को चाहे इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे, किसी में रखें, फिर x का वैल्यू 2 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। y बराबर आएगा ना, क्योंकि x और y दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अब संख्या क्या हो जाएगा, अब देखिए हमने पहले जो है 10x प्लस वाई लिया है, क्या लिया हमने यहाँ पर 10x प्लस वाई। संख्या कितना है 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस वाई का वैल्यू 5 है। 10 दूनी 20 और 5 कितना आ जाएगा 25। जो ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है 1 में दिया हुआ है। समझ गए ना। तो मैंने आपको ऑप्शन से बताया था कि जो ऑप्शन को है उससे भी आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर उसको आप बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके मन में एक सवाल और पैदा होगा कि सर अगर हम संख्या को 10x प्लस वाई ना लेकर के, ठीक है, x प्लस वाई लेंगे तो अब बताइए अगर x प्लस वाई लेंगे तो ये भी आपका सिंगल डिजिट का हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा। तो क्या जब दोनों को मान लीजिए कि y का मान आपका 2 है और x का मान 5 है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा। तो क्या इसमें जो संख्या बनेगा 2 अंक की संख्या बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन जब वहीं पर हम अगर, क्योंकि जो होता है दाई का अंक होता है वो 10th डिजिट में होता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं 10x प्लस वाई के रूप में लिखते हैं। जो यहां पर जो रखे थे 10x प्लस वाई, x का मान रखने पर आपको 25 आ गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 15 है और अंकों में अंतर 3 है, वो 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है। अब बोला है कि कोई भी 2 अंक की संख्या है उनका योग 15 दिया हुआ है। अब देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है 9 और 6 दोनों को आप जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 8 7 15 आ जाएगा, 9 6 15 आ जाएगा। अब और बोला है कि अंकों में अंतर कितने का है 3 का है। देखिए अंकों में अंतर 6 से 3 जाएगा, इन 6 और 3 का अंतर कितना होगा 3 आ जाएगा। 8 और 7 का अंतर 1 होगा, 9 और 6 का अंतर 3 होगा। तो आप बताइए कि वो 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सा होगा। तो आपका ये भी आपका हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है, समझ गए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए और सी आ जाएगा, समझ गए। समझ में तो आपको आ रहा है ना कि देखिए संख्या का योग 15 है, जो संख्या दिया हुआ है ना उसको जोड़ने पर 15 आएगा और उसका अंतर आ जाएगा कितना आपका 3 आ जाएगा। तो वो संख्या बोला कौन कौन सा है, तो आपका ए भी हो सकता है ना, क्योंकि जोड़ने पर 15 आ रहा है, घटाने पर 3 आ जाएगा। सी भी आपका होगा, जोड़ने पर 9 6 15 आ जाएगा, घटाने पर आपका 3 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है ए और सी दोनों आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है 100th
जो आपका होता है कैसे लिखेंगे इसका 2600। अब देखिए सबसे पहले हम 26 है तो हम 26 लिखते हैं। फिर बोला 26 शतांश 2600। 100 का मतलब क्या होता है 26 का 100वां भाग। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं ना दशांश या फिर टेंथ से जो बोलते हैं आपका। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक संख्या है, मान लीजिए 5 है। 5 का आपको क्या निकालना है, दशांश निकालना है या फिर टेंथ टेंथ जो निकालना है, तो उसको हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 5 का 10वां भाग। अब यहाँ पे बोला शतांश बोला है, 100 बोला है, इसलिए क्या होगा किसका 26 का 100, तो 26 का 100वां भाग। तो 26 का 100वां भाग का मतलब क्या होगा 26/100 होगा। तो पहले तो आपका 26 है एंड दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा 26/100 हो जाएगा। 26/100। अब देखिए 2 जीरो को हटाएंगे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो क्या होगा 26 + 0.26, दोनों को जोड़ने पर 26.26 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका शतांश बोले तो संख्या जो आपका होगा उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे। शतांश का मतलब क्या होगा 100, 100वां भाग उसका। अगर आपका दशांश बोले तो संख्या को आप 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दशांश मतलब 10वां भाग, शतांश मतलब 100वां भाग, 100 मतलब 100वां भाग और टेंथ मतलब क्या होगा 10वां उसका भाग हो जाएगा। तो 26 और 26 तो आपका अलग से लिख लिए, फिर 26 का शतांश 100 भाग यानी कि 100वां भाग, तो 26 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.26 आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 26.26 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संख्या दिया हुआ है 45360 में अंकों 5 और 6 को परस्पर बदल दिया जाता है, यानी कि 5 और 6 को जो है इंटरचेंज कर दिया जाता है, आपस में उसको बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, अब देखिए जो किसको बदल रहे हैं 5 और 6 को, तो 4 को आप एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, 5 की जगह आप 6 लिखेंगे, उसके बाद 3 को 3 लिख देंगे यहाँ पर, अब 6 की जगह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और 0 की जगह 0 आ जाएगा। इसको आप क्या कर दिए 5 और 6 को आपस में मैंने यहाँ पर बदल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 और 6 को आपस में आपको बदल देना है। अब बदलने के बाद कह रहा है जो नई प्राप्त संख्या था प्रारंभिक संख्या, ये आपका नई संख्या हो जाएगा और ये जो आपका है प्रारंभिक संख्या हो जाएगा। यानी प्रारंभिक का मतलब पहले वाली संख्या है, ये आप जो दिया हुआ है और जो भी हमने यहाँ पर बनाया का अंतर निकालना है। अब बताइए कि ये बड़ी संख्या है या ये बड़ी संख्या है। हम देख रहे हैं कि ये आपका जो है बड़ी संख्या है, 45 से 46 है, तो घटाएंगे 46 350 से आप 45 360 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 15 से 6 गया 9, 12 से 3 गया 9, 5 से 5 जाएगा 0, 4 से 8 गया 0 हो जाएगा। आ जाएगा कितना 990, किसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपसे आसानी के साथ बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या का योग 88 है। अब 2 अंकों वाली संख्या बोला तो संख्या क्या होगा, मैंने कहा 2 अंकों वाली संख्या कितना आपका हो जाएगा 10x + y हो जाएगा। अब फिर बोला है कि उनके अंकों को पलटकर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, इसको आप पलटेंगे तो क्या होगा 10y + x। पलटने का मतलब वही है ना कि मान लीजिए कोई संख्या आपके पास है 72 है, इसको आप पलट रहे हैं, इसका मतलब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। जो आपका इकाई के स्थान पर वो दाई में आ जाएगा, जो दाई के स्थान पर वो आपका इकाई के स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको वही हो रहा है, इकाई के स्थान पर आपका x है और इकाई के स्थान पर y है, इकाई के स्थान पर आपका x है, तो चेंज होने पर बदलने पर क्या हो गया, पलटने पर क्या हो गया, इकाई के अंक पर आपका x आ गया और दाएं के अंक पर आपका y आ गया, दोनों बदल गया आपका आसानी से। अब कह रहा है
तो दोनों संख्याओं का योग जो 88 है, यानी ये संख्या इसका योग और इसका योग कैसे होगा? 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, दोनों को जोड़ने पर 88 आ रहा है। अब देखिए 10x और 1x कितना होगा? 11x, 10y प्लस 1y 11y, जोड़ने पर 88। 11 को हम कॉमन लेंगे, दोनों में है, यहाँ क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 88। 11 8 88 कट जाएगा, तो x प्लस वाई का मान जो है वो 8 आ गया। समझ गए? यानी कि दोनों संख्या को जोड़ने पर संख्या कितना होगा? 8 होगा। अब कह रहा है कि जिनमें दाई का अंक जो है इकाई के अंक से बड़ा है, बोला ऐसी कितनी संख्या है? बोला कि जब x प्लस वाई का मान जो आपका आया, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दाई का अंक जो होगा इकाई के अंक से बड़ा होगा। अब देखिए यहां पर संख्या आपका कितना है? x और आपका y है। जब आप क्या करते हैं कि x का मान को क्या लेंगे आप? मान लीजिए 8 लेते हैं और y को आप, यानी कि x को आप 8 लेते हैं और y को आप 0 लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? संख्या कितना आपका? 10x प्लस वाई। x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू संख्या कितना है? 10x प्लस वाई। जब हमने x को 8 लिया और y को 0 लिया, तो x का मान 8, 10 8 है 80 प्लस y का वैल्यू 0, तो कितना होगा आपका? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। फिर जब आप x को कितना लेते हैं? 7 लेंगे और y को आप 1 लेंगे, तो कितना होगा? 10 7 70 और y का मान 1, तो कितना हो जाएगा? 71। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया, फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा। यानी x जहाँ पे होगा वहाँ पे आप 7 रखेंगे, 10 7 70, जहाँ पे y है उसको आप 1 रखेंगे, 70 और कितना होगा? 71 हो जाएगा। फिर आप x का मान 6 रखते हैं और y का मान 2 रखेंगे। क्यों? देखिए 6 और 2 8, जोड़ने पर कितना आया? 8। तो 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही आ जाएगा। 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब देखिए 10, x का मान 6 रखेंगे, 10 6 60 और y का मान 2, 7 और 2 कितना होगा? 62। फिर x का मान आप कितना रखेंगे? यहाँ पर 5 रखते हैं और y का मान कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा, था ना? 5 3 8 हो जाएगा। तो x का मान 5 रखेंगे, 10 5 50, y का मान 3 हो जाएगा, यहाँ पर 53। फिर x का मान जो है 4 आ जाएगा और y का मान भी 4 आ जाएगा, आएगा ना? क्योंकि 4 4 कितना होगा? 4 4 8। तो x का मान 4 रखेंगे, 10 चौक 40 और y जोड़ेंगे 4, कितना होगा यहाँ पर? 44 आ जाएगा। अब देखिए कि बोला है, देखिए क्वेश्चन को सुन, देखिए यहाँ पर कि ऐसी कितनी संख्या है जिनमें दाई का अंक जो है इकाई के अंक से बड़ा होगा। यानी कि इकाई का अंक है वो x है और दाई का अंक जो है, सॉरी इकाई का अंक जो है वो y है और दाई का अंक जो है x है। तो बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जब आप, जिनमें क्या बोला है कि दाई का अंक जो होगा यानी x का मान जो होगा y के मान से बड़ा होगा। समझ में आपको आ रहा है? देखिए x का मान y के मान से बड़ा है, ये आपके पॉसिबल है कि नहीं है? क्या बोला है कि दाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा होना चाहिए। x का मान है बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। और y का मान आपका 0 है, तो एक संख्या ये पॉसिबल है। एक आपका ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इकाई का अंक 1 है, दाई का अंक आपका 7 है, तो ये भी आपका पॉसिबल है, क्योंकि ये भी आपका इकाई के अंक से बड़ा है ना। देखिए इकाई का अंक 2 है, दाई का अंक आपका 6 है, तो ये भी आपका हो सकता है। अब देखिए इकाई का अंक आपका 3 है और दाई का अंक आपका 5 है, तो ये भी आपका बड़ा है, ये भी आपका हो सकता है। अब देखिए इकाई का अंक 4 है और दाई का अंक आपका 4 है, दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन मांगा क्या यहाँ पर? दाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा केवल कितने कंडीशन में है? 4 कंडीशन में है। जब आप x का मान 8 रखते हैं, y का मान 0, जब x का मान 7 रखते हैं, y का मान 1, जब x का मान 6 रखते हैं तो y का मान 2, जब x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 3। लेकिन जो ही x का मान 4 रखते हैं तो y का मान भी 4 आ जाएगा, जो दोनों ही आपस में बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या होना चाहिए? x का मान बड़ा होना चाहिए। तो केवल 4 ही ऐसा कंडीशन है जहां पे बड़ा होगा। तो बोला ऐसी कितनी संख्या होगा? तो ऐसा आपका 4 संख्या होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो इस वीडियो को फिर से आप थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा करके आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से इस योग का 3 गुना घटा दिया जाए तो उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, वो संख्या क्या हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले जो आपका 2 अंक की संख्या दिया होगा उसका योग 12 आना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 7 5 दोनों को जोड़ने पर 12 यहाँ भी आ रहा है, 12 यहाँ भी आ रहा है, 12 यहाँ भी आ रहा है, 12 आपका यहाँ भी आ रहा है। तो योग तो योग करने पर हर जगह 12 आ गया। लेकिन कहता है कि यदि इस संख्या में से बोला कि यदि इस संख्या में से इस योग का 3 गुना घटा दिया जाए, योग मतलब ये 12 है, योग ही है ना आपका। जो संख्या आपका दिया हुआ है, कौन संख्या, 57 75 84 48, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या में जो है जो योग दिया हुआ है, ये बोला ना कि योग का, इसका देखिए योग का जो है 3 गुना, तो 12 को आप 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 36। तो 36 को जब इस संख्या से आप घटाएंगे, यानी कि जो है 57 माइनस 36 करेंगे, 75 माइनस 36 करेंगे, 84 माइनस 36 करेंगे, या 48 माइनस 36 करेंगे। अब देखिए इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, 7 से 6 गया 1, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, घटाने पर 15 से 6 गया 9, 6 में से 3 गया 3, इसको घटाने पर 14 से 6 गया 8, यहाँ 7 में से 3 गया 4, 8 से 6 गया 2 4, और यहाँ कितना बचा, 4 में से 3 गया 1। अब बताइए 3 गुना को जब घटाए तो उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, फिर से वही पलट जाते हैं, यानी कि जो संख्या होगा उसको पलट देंगे। 21 होगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई संख्या 21 है, इसको पलटने पर कितना होगा 12 आ जाएगा। कोई संख्या 62 है, पलटने पर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर जो इसका मान आएगा तो वो उसका क्या, उसको पलटने पर वो संख्या बन जाएगा। अब देखिए 57 को पलटेंगे तो 21 बनेगा, नहीं बनेगा। 75 को पलटेंगे तो आपको कितना होगा 39 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। क्या 84 को पलटेंगे तो आपका 48 बनेगा, तो बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन 48 को पलटेंगे तो आपका 12 बनेगा, नहीं बनेगा, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक ही संख्या है 84 जिसको पलटने पर आपका 48 बन जाएगा। ये था आपका ऑप्शन से इसको बनाने का तरीका। इसको आप चाहेंगे तो आप फिर से वही संख्या 10x + y जो आपका फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करके भी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आपका हुआ। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि 2 अंकों वाली संख्या का योग दिया हुआ है, संख्या आपका दिया हुआ उसका योग 12 है, सबको जोड़ने पर आपका 12 आ गया, 7 5 12, 8 4 12, जो भी आपका 12 आ गया। यदि इस संख्या में इसके योग का, इस योग का कौन सा योग जो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 12, इस योग का 3 गुना लिखा हुआ ना, 3 गुना घटाएंगे किससे, संख्या से, यानी इस संख्या से योग का 3 गुना को घटाएंगे तो वो जो संख्या प्राप्त होगा वो उसको मतलब पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसके बराबर होगा। समझ में आपको आ रहा है। तो 12 को 3 से गुना करने पर 36 आ जाएगा। तो सभी संख्या से अगर 36 को घटाएंगे तो किसी में 21 आया, किसी में 39 आ गया, किसी में 48, किसी में 12। अब देखिए किस संख्या को पलटने पर वो संख्या बनेगा, तो केवल 84 एक संख्या है जिसको पलटने पर आपका 48 बनेगा। उसके अलावा बाकी 3 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इसको आप फिर से भी लेंथी प्रोसेस से अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन आपके लिए बेस्ट वही रहेगा कि आप इस तरह का सवाल जब भी आपके एग्जाम में आए तो डायरेक्ट देखिए आपका ऑप्शन को उठाइए और जो दिया हुआ उसको पुट कीजिए और आसानी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।